The dangal on Delhi power corridors is what we've been speaking of through news studios. The cradle of Indian wrestling, Haryana, has woken up now to the rude reality that the hard toil of a lifetime of its daughters are not enough to make them safe. Their international glory is not glorious enough for them to raise their voice against the powerful. Here's a ground report from the Akhadas of Haryana, putting together the reality on ground, on how it's been perceived and what's going on what they are viewing, what they are witnessing, what they're hoping to achieve, and then being wary of it. Bouts of wrestling go on while the temperature is about to cross 45 degrees. Tin shade traps heat up, but these girls sweat it out on the mats with Eklavya-like concentration. The rising heat inside the Akhada doesn't tire them, nor is it tiring out the protesters on the streets. This is the peak of competition season, and for these teenagers, this is the golden time. It can make or break them. इस बारे में घर पे कहीं पे बात नहीं होती, वो फालतू की बातें माइंड पे डालना नहीं चाहते, वो बोलते हैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो. अभी कंपटीशन टाइम चल रही है. Vinesh Fogart and Sakshi Malik are their role models. अच्छा, सबसे फेवरेट रेसलर कौन है? सबसे फेवरेट हसन यादव और यूई सुजाकी. विनेश फोगाट. अरे क्या बात. मेरा भी साक्षी मलिक. साक्षी मलिक, उनका वीडियोस वगैरह देखा है विनेश फोगाट का? जी. तो कौन कौन सा मैच देखा है उनका? मैं उनका डी ओलंपिक का देखे थे. मैं सभी इंडियन रेसलर्स के भी और बाहर वाले रेसलर्स के सभी जो कंपटीशन मैचेस होते हैं सारे देखती हूँ लाइव. Their stars are on protest, asking for justice, trying to make wrestling a safer sport for women. In Haryana, these young girls and their parents and coaches are standing solidly behind the protesters. ये तो गलत हुआ उनके साथ है. वो मेडल लेकर आए थे तब उनके साथ सेल्फी लेते थे, अब उनके साथ ऐसा व्यवहार करें तो वो अच्छा नहीं लगा. वो इतनी मेहनत करके आए हैं और उनकी सुनवाई नहीं की गई और वो वहाँ बैठे हैं जाके. वो इसलिए तो बैठे हैं, वो भी बदतमीजी कर सकते थे, वो भी गलत कर सकते, किसी के साथ मारपीट करना या आग लगाना या और भी कुछ भी बहुत गलत होता है, बहुत कुछ वो भी कर सकते थे. वो आराम से बैठे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जो भी मैसेज है या कहीं जाना है, हाथ जोड़ जो भी उनसे बन सकता है वो शांति से सब कुछ कर रहे हैं. फिर भी उनके साथ वही मारपीट है, उनको धकेला जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार, लाइट नहीं दी जा रही है, पानी नहीं देने जा, अपने खुद की फैमिली है उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनकी फैमिली को उठाया जा रहा है, हर चीज सब कुछ ही तो गलत किया जा रहा है उनके साथ. इंसाफ मिलना चाहिए, सुनना चाहिए, न्याय करना चाहिए, जो भी उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए. दुख हुआ था बहुत, क्योंकि हम एक साथ कर चुके हैं, इंडिया कैंप अटेंड कर चुके हैं और विनेश के साथ मैं एशियन चैंपियनशिप भी गई हूँ, तो हम जानते हैं काफ़ी टाइम से उनको. तो हर्ट हुआ था बहुत, उनको जैसे ट्रीट किया जा रहा है. या फिर गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो देश के स्टार पहलवान है जी और उन्होंने देश का तिरंगे का मान रखा है जी, देश के लिए मेडल जीते हैं जी, उनको ऐसे नहीं घसीटना चाहिए जी. ऐसे नहीं घसीटना. आपको क्या लगता है कि ब्रिज भूषण की गलती है? इतना इल्जाम लगाया जा रहा है तो इंक्वायरी होनी चाहिए. हाँ जी, इंक्वायरी होनी चाहिए. कुछ होया जब तो ये एलिगेशन लगा रहे हैं जी, बैठे हैं और इनके साथ कोई तो बात हुई है जी, ऐसे तो कोई नहीं बैठ सकता जी. The fact that the star wrestlers' voices are being ignored has rattled the parents of these young female talent. इससे अच्छा तो अपनी जो भी पढ़ाई वगैरह जितना बच्चा कर रहा है वो करवाओ और अपना शादी वगैरह करो, लड़कियों को उनके घर भेजो. ये इस चीज से पीछे कर रहे हैं कि भाई गेम वगैरह नहीं. अगर उनके साथ ये हो रहा है 10-12 साल से वो जेल, हम ये चीज नहीं करवाए. इतना वो पूरी लाइफ अपनी पूरी फैमिली रिश्तेदार तक भी सब उनकी मदद कर रहे हैं, वो गेम कर रहे हैं. तब तो नहीं सरकार आई थी, तब तो नहीं आए थे कोच, वो तो बाद में ही. तो जब वो इतनी मेहनत करके 10 साल 15 साल वहाँ पहुंचे हैं तभी तो उन्होंने ब्रिज भूषण ने उन्हें तभी तो मदद की होगी. उससे पहले वो ब्रिज भूषण कहाँ था? अब यहाँ थोड़ी है ब्रिज भूषण है. कोई आम आदमी तो है नहीं भी जो ऐसी बात कह रहे हैं. स्टार पहलवान है वो कह रहे तो इसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी. Haryana suffers from a skewed sex ratio, with 917 female births per 1,000 males, as per 2022 data.
Kushti runs in its blood, irrespective of sex. But in deeply entrenched patriarchal society, Haryana tops with maximum female sportspersons in contact games like wrestling and hockey. The current dangle of wrestlers with those in the power corridors of the country has shaken their faith in the safety of the system. बिल्कुल डर बैठ गया जी। ऐसे ही होता रहेगा तो बच्चों को कौन भेजेगा? बच्चे इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते और माँ बाप भी करते हैं, फिर उनके साथ ऐसा होता है, कुछ बड़े लोग ऐसा करते हैं तो फिर कैसे कौन भेजेगा अपने बच्चों को? फीमेल्स की मेजोरिटी ज़्यादा होगी तो लड़कियां भी सेफ फील करेंगी। और जैसा कि पहले मेल कोचेस ज़्यादा होते थे, अभी फीमेल कोचेस भी आई हैं, तो लड़कियों के पार्टिसिपेंट ये बढ़े हैं भाई, पार्टिसिपेशन इनका भी बढ़ा है। तो श्योर है कि मतलब अगर फीमेल कोई किसी फीमेल के हाथ में आता है या फिर मेजोरिटी वहाँ फीमेल्स की है तो बहुत अच्छा रहेगा। The Indian wrestling at the moment is going through a very tumultuous time. On one hand, are those thousands of girls who are aspiring to get gold medal for the country. They are aspiring to become the top in the world when it comes to wrestling. But on the other side, there is a dangle like never seen before, which is taking place between the top wrestlers of the country, the federation, which is the Wrestling Federation of India, and the government of India. This actually is a tipping point because most of the people, those who are sending their girls in the wrestling academies at the moment, are not able to decide whether they want the girls to continue in wrestling or not. What will happen in the next 6 months will decide the life of not just those who are in fact sitting in the national capital on the Jantar Mantar, but also will decide the fate of thousands of girls like these who are training day in and day out to get glory for our country. With camera person Prem, this is Aishwarya Paliwal reporting for India Today.